तो दोस्तों, यूपीएससी के क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अ कैंडिडेट, पहला क्वेश्चन क्या है? अ कैंडिडेट contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be an elector in that particular state. ओके, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैन नॉट कंटेस्ट अ सीट in the Lok Sabha not reserved for them. And the last but not the least option is the third option. In the Rajya Sabha seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes as per the fourth schedule of the Indian Constitution. Which of the following statement is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, आप अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आंसर बताऊंगा पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विथ रेफरेंस टू रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A judge of a high court can be removed on the same ground as the judge of the Supreme Court. Second option is judges of the high court are removed by the order of the governor of the concerned state. And the last option is judges इंक्वायरी एक्ट जो है 1968 का रेगुलेट द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपको बताना है, क्या बताना है, सही या गलत, ये देखते हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ना। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन। प्रोरोगेशन डजंट अफेक्ट द बिल्स पेंडिंग बिफोर द लोक सभा। The pending notices other than those for introducing bills doesn't lapse on prorogation. In general, the presiding officer of the House issues a notification for the prorogation. तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको? The correct one कौन सा? प्रोरोगेशन के रिगार्डिंग क्या है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप पॉज करिए और बताइए। ठीक है, फोर्थ वन क्या कहता है? द रिसेस ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज डिफाइंड ऐसे, तो ईजी कोई भी बता सकता है। द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन। द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। द पीरियड बिटवीन अ मॉर्निंग सिटिंग एंड द पोस्ट लंच सिटिंग ऑफ द हाउस। तो करेक्ट वन आपको बताना है कि रिसेस के रिगार्डिंग क्या मतलब होता है, रिसेस का मतलब पार्लियामेंट में। ठीक है, अब आपको बताना क्या है फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। आपको क्या बताना है? करेक्ट वन, करेक्ट है ना, कि विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। प्रेसिडेंट CJI, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट CJI ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेट, या लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट। ठीक है, आपको क्या बताना है? करेक्ट वन। ठीक है, आप पॉज करिए और आंसर सभी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब मैं करेक्ट वन आपको बताऊंगा, आप टैली करते जाना कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है, और बताइएगा आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो रही है, इससे आपका ही फायदा होगा इन द एंड एग्जाम में। तो भैया अपन को क्या इसमें फाइंड करना था? नॉट करेक्ट। क्या फाइंड करना था? नॉट करेक्ट वन। तो हम देखते हैं शुरुआत से क्या स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जी नहीं, ये रॉन्ग है। अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैन नॉट कंटेस्ट अ सीट इन द लोकसभा नॉट रिजर्व फ्रॉम। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और द लास्ट वन देख लेते हैं, इन राज्यसभा क्या सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एज पर फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल नहीं। तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? गलत हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A 1, 2 एंड 3। कैसे? अब देखिए, ये जो है ना
पहला स्टेटमेंट, अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर, ये हटा दिया गया है 2003 में कि राज्यसभा के लिए इलेक्टर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एलएस के लिए है, लोकसभा के लिए है ज़रूर कि आपको इलेक्टर होना पड़ता है अगर आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन लोकसभा में, पर राज्यसभा में इलेक्टर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2003 में हटा दिया गया है। ठीक है। द सेकेंड वन जो ऑप्शन है, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब, अरे भैया ये तो रिजर्व भी होता है इनके लिए सीट, और ये बिना रिजर्व वाली भी जो जनरल कैंडिडेट के लिए है सीट उस पर भी ये कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है कि रिजर्व जो इनकी रिजर्व सीट है उन पर इलेक्शन मतलब कंटेस्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। ये इनके लिए जो नॉन रिजर्व सीट होती है जो इनके लिए रिजर्व नहीं उनमें भी क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों ही कंटेस्ट कर सकते हैं अपने जो इनके लिए रिजर्व नहीं है सीट। ठीक है, इसमें लिखा है जो रिजर्व नहीं उन पे नहीं कर सकते, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है कि इन राज्यसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल का शेड्यूल, जी बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में जो है रिजर्व सीट नहीं होती किसकी, एससी और एसटीज़ की, ये बात ध्यान रखने वाली है। और लोकसभा में होती है, राज्यसभा में एससी और एसटीज़ की 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिजर्व नहीं होती सीट। कहाँ पर, राज्यसभा में। किन की नहीं होती, एससी और एसटीज़। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, अब हमको ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट से रिलेटेड। इसमें क्या बताना था हमको, करेक्ट वन, क्या बताना था, करेक्ट वन। अब करेक्ट वन कैसे बताएंगे कि अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड, बिल्कुल सेम ग्राउंड पर जज ऑफ हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जज के मुताबिक ही सेम ग्राउंड में हटाया जाता है। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न, बिल्कुल नहीं भैया, गवर्नर कहाँ से आ गए, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं ना, अपॉइंट करने में गवर्नर आते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं जजेस को, हाई कोर्ट का अपॉइंट आप कर सकते हैं हाई कोर्ट के जज को, गवर्नर, ठीक है, पर प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, तो आप एलिमिनेशन से जाएंगे तो आपको आपका सही उत्तर मिलने के पूरे चांसेस हैं, ये और ये, तो आपका 1 and 3 इज द राइट वन। पर हम तीसरे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, एग्जाम में आ जाता है कि भैया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट करता है द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, जी बिल्कुल सही। जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है 1968 का, वो बिल्कुल रेगुलेट करता है प्रोसीजर को, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपका क्या सही हो जाएगा, 1 and 3 आर ओनली करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। अब हम देखेंगे, ये थोड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किसके कंटेक्स्ट में, प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आपने पार्लियामेंट चैप्टर में प्रोरोगेशन के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा जी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट प्रोरोग ऑफ हाउस, बिल्कुल यार ये कैसी बात कर रहे हो, प्रेसिडेंट तो कर सकते हैं ना प्रोरोग, क्या बात है। प्रोरोगेशन डजंट अफेक्ट द बिल पेंडिंग बिफोर द हाउस, ये बिल्कुल थोड़ा सही टाइप लग रहा है, तो आप इसको होल्ड करके रखते हैं। अब देखते हैं द पेंडिंग नोटिस अदर देन दोस फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल डजंट लैप्स ऑन प्रोरोगेशन, जी ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, प्रोरोगे और फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट ऑप्शन जो है आपका कि इन जनरल द प्रेसाइडिंग ऑफिसर सॉरी ऑफ द हाउस इश्यूज अ नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन, जी बिल्कुल नहीं यार, क्यों करेगा इन जनरल भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस नोटिफिकेशन क्यों इशू करेगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमको दिखा बाय एलिमिनेशन की प्रोरोगेशन डजंट अफेक्ट द बिल पेंडिंग बिफोर द लोकसभा, बिल्कुल सही बात है। अब डिटेल में जाएंगे हम इसके, क्या डिटेल है, डिटेल इसकी ये है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जो कि स्पीकर और चेयरमैन आपके राज्यसभा में होते हैं, डिक्लेयर करता है द हाउस एडजन साइन डाई, बिल्कुल साइन डाई करता है। व्हेन, आपको पता ही होगा एडजेंड साइन डाई का मतलब कि जब तक वापस हाउस ना बुलाया जाए तब तक के लिए साइन डाई हो गया, है ना। व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड, ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या करता है कि एडजेंट साइन डाई के कुछ दिनों बाद द प्रेसिडेंट जो होते हैं इशू करते हैं नोटिफिकेशन, किससे रिलेटेड, प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि एडजेंट साइन डाई जो कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रेसिडेंट,
प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो उसके कुछ दिन बाद एडजर्न्ड साइंडाई के बाद आपका प्रेसिडेंट क्या करता है, नोटिफिकेशन इशू करता है किससे रिलेटेड, प्रोरोगेशन के रिलेटेड। तो प्रेसिडेंट जो होता है कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस, प्रोरोग कर सकता है हाउस वाइल इन द सेशन। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि एडजर्न साइंडाई होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रोरोगेशन करेगा। वो बीच में भी वाइल इन द सेशन भी कर सकता है क्या, प्रोरोग हाउस को, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बातें हो रही हैं कि इट ओनली terminate a sitting but also it not only it not only terminate ही नहीं करता a sitting but also session of the house। दोनों काफ़ी अंतर है, sitting of the house को ही नहीं टर्मिनेट कर रहा है, वो सेशन ऑफ द हाउस को भी टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, कौन, प्रोरोगेशन। ठीक है, प्रोरोगेशन का यही जादू है ना। इट डजेंट अफेक्ट द बिल, ये देखिए, इट डजेंट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। क्यों अफेक्ट करेगा, बिल पेंडिंग हो रहा है, जो भी बिल है बिजनेस पेंडिंग है उसको क्यों अफेक्ट करेगा। अंडर आर्टिकल, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 107 सब क्लॉज 3 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शेल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 107 क्लॉज 3 बताता है कि बिल पेंडिंग जो हो रहा है पार्लियामेंट में नहीं लैप्स होगा बाय रीजन ऑफ मियर, एक सिंपल सा रीज़न है, प्रोरोग हो गया हाउस, उस वजह से हम क्या, पार्लियामेंट ये कहता है कि हम बिजनेस पेंडिंग और जो बिल हैं उनको अफेक्ट नहीं होने देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अंडर आर्टिकल 107 क्लॉज 3। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि हाउ एवर ऑल पेंडिंग नोटिस अदर देन दोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल्स, है ना, कौन से, अदर देन दोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल्स, जो पेंडिंग नोटिस हैं, है ना, कौन से, अदर देन दोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल लैप्स हो जाते हैं ऑन प्रोरोगेशन एंड फ्रेश नोटिस हैव टू बी गिवन फॉर द नेक्स्ट सेशन। कौन से, अदर देन दोज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिल्स, अदर देन दोज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिल, कौन से पेंडिंग नोटिस, अदर देन दोज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिल्स, है ना, इंट्रोड्यूसिंग बिल्स नहीं होते, उसके अलावा बिल्स हो जाते हैं लैप्स, क्या हो जाते हैं, लैप्स ऑन प्रोरोगेशन ऑन एंड फ्रेश नोटिस आपको देना पड़ता है किसके, अदर देन इंट्रोड्यूसिंग बिल्स के आगे, मतलब आपको उसके अलावा कुछ करना है बिल का, इंट्रोड्यूसिंग बिल के अलावा, तो आपको उसके लिए फ्रेश नोटिस वापस दे देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोरोगेशन में क्या हो गया, लैप्स हो गया है ना। हैव टू बी गिवन फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट सेशन। ब्रिटेन में क्या होता है कि प्रोरोगेशन ब्रिंग टू एंड ऑल बिल्स, सभी मेहनत पानी में गई। ब्रिटेन में ऐसा होता है, सभी बिल की जो हमारे इंट्रोड्यूसिंग बिल्स भी है ना जो होते हैं उनको भी नहीं छोड़ता, सभी इंट्रोड्यूसिंग हो फला हो, सब बिल्स क्या हो जाते हैं हमारे ब्रिटेन में प्रोरोग हो जाते हैं, एंड ऑल बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द, पर यहाँ पर क्या होता है, अदर देन दोज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिल, सभी लैप्स हो जाते हैं प्रोरोगेशन पे। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आप सभी को बनता होगा, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि द रिसेस ऑफ अ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज डिफाइंड एज, सबसे प्यारा है कि द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड री असेंबली इन दिस सेशन इज द राइट वन। बिल्कुल सिंपल है कि भैया अभी आपने प्रोरोगेशन पढ़ा है ना कि प्रेसिडेंट करते, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं करते। द पीरियड स्पेनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, प्रोरोग कर दिया हाउस का, एंड इट्स री असेंबली इन द न्यू सेशन, उसको क्या कहते हैं, रिसेस होते हैं। उस टाइम इंटरवल के बीच में जो प्रोरोगेशन और रीअसेंबली का टाइम इंटरवल, उसके बीच में जो टाइम होता है उसे रिसेस कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद आप रिवाइज करिएगा, एक और बार वीडियो देखिए और रिवाइज करिए, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन सब। क्या बात हो रही है कि हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो भैया प्रेसिडेंट ज़रूर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप कि भैया चीफ सेक्रेटरी और लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ से आ गए, हाई कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट में, तो यहाँ से एलिमिनेशन करो, 5 6 नहीं आना चाहिए, तो आपके पास क्या बचेगा, बाबा जी का ठुल्लू, ये 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो बचा क्या 1 2 3 4। आपको पर प्रायर नॉलेज होना चाहिए कि आपका चीफ सेक्रेटरी कहाँ से आ गया हाई कोर्ट के जजेस में, वो तो खुद IAS ऑफिसर होता है, वो क्यों आ जाएगा हाई कोर्ट जज के इसमें। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न स्टेट नहीं होते, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते, कौन होता है फिर, ये नहीं होते, तो कौन होता है, प्रेसिडेंट जरूर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, गवर्नर
ऑफ कंसर्न स्टेट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, सभी होते हैं ये चारों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ रिवाइज द वीडियो, कल मैं आपके लिए नया टेस्ट लाऊंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।